तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज सुबह मैं जैसे ही अपनी गेम ओपन करके अपनी लक रॉयल सेक्शन के अंदर जाके देखता हूँ तो गाइस मैं देखता हूँ कि हमारे गेम के अंदर ओल्ड रेयर एंजेलिक पेंट्स रिटर्न आ चुकी हैं, जिसके अंदर गाइस एक ये न्यू एंजेलिक पेंट आया है, ये पर्पल वाला। लेकिन गाइस अगर मैं अपना फेवरेट बताऊं तो मुझको ये रेड एंजेलिक पेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेरी ये एक नई आईडी है, तो इसलिए मेरी इस आईडी के अंदर कोई भी अच्छे पेंट है ही नहीं, तो इसीलिए मुझे कुछ भी करके ये रेड एंजेलिक पेंट तो चाहिए ही है। और अभी गाइस अगर आप लोग मेरे टोकन देखो तो यहाँ पर गाइस मेरे पास 62 टोकन ऑलरेडी हैं और उसी के साथ मेरे पास 6 वाउचर्स भी हैं। तो इसीलिए गाइस अपना एंजेलिक पेंट निकालने के लिए मैं जल्दी से पहली स्पिन को मार देता हूँ। लेकिन गाइस फर्स्ट स्पिन के अंदर तो मुझे सिर्फ 2 ही टोकन निकलते हैं। लेकिन गाइस मैं इस बार हार नहीं मानता हूँ, मैं सीधे 5 स्पिन कर देता हूँ। लेकिन गाइस 5 स्पिन होने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं निकलता है। और गाइस हमको अभी पूरे 200 टोकन चाहिए रेड एंजेलिक पेंट निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 डायमंड ही हैं। और गाइस अभी मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं खुद से टॉप करके अपना ये रेड एंजेलिक पेंट निकाल पाऊं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जैसा कि गाइस तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूं और तुरंत ही लग जाता हूं टूर्नामेंट से थोड़े से पैसे अर्न करने के लिए। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है गेम क्लैश। और गाइस ये पुराना वाला गेम क्लैश नहीं है, ये पूरी तरीके से बदल चुका है। और गाइस इसके अंदर भी सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर के टूर्नामेंट तो होते ही रहती हैं, लेकिन उसी के साथ इसका ये जो न्यू इंटरफेस है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हैकर वगैरह आने की भी कोई टेंशन नहीं है, जिसके साथ इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी से मैं इसमें रजिस्टर कर लेता हूँ और एड मनी में जाके 50 रुपीज ऐड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड GWDEV823 भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसमें सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट मैच, जिसके अंदर हमारी एंट्री फीस थी 10 रुपए और पल के हमको 8 रुपए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर मैं हैंगर पे लैंड करता हूँ, जहाँ पर गाइस मेरे साथ 2 बंदे उतर रहे थे, लेकिन मैप पे मुझे एक ही दिख रहा था। और मैं उतरने के बाद थोड़ी सी लूट कर ही पाता हूँ कि तभी वो बंदा सीधा मुझ पे रश करने के लिए भी आ जाता है। और गाइस बंदे के दिखते ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ और सबसे पहले तो यहाँ पर सुपर मेड किट ले लेता हूँ। जिसके बाद ये जो बंदा है मुझ पे रश करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं ही उल्टा बंदे पे रश कर देता हूँ और मिक 7 से बॉडी मारकर काफी डैमेज करता हूँ। लास्ट में बिजॉन से बॉडी मारकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस हमारा 8 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाता है। जिसके बाद गाइस मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता ही हूँ कि तभी एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, जिसको मैं मारने के लिए जैसे आता हूँ ये बंदा उतर के उल्टा मुझे ही मारने लगता है। तो इसीलिए फिर भाई इसको मारने के लिए मैं जल्दी से अपना ऑस्कर यूज करता हूँ और मिक 7 से बॉडी मारकर फाइनली इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर अचानक से गाइस मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है। मैं यहाँ से भागने का काफी ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे भागने ही नहीं देता है। बाकी इस बंदे को देखो गाइस, ये कहाँ पर चढ़ के मुझे मारता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, हमारे फर्स्ट गेम के अंदर हमारे 2 किल थे, तो इसलिए हमारा 16 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। देन गाइस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर हमारी एंट्री फीस थी 5 रुपए और पर किल हमको 4 रुपए मिलेंगे। बाकी गाइस इस गेम के अंदर हम लोग यहाँ पर कातोलिस जगह पे उतर जाते हैं और उतरने के बाद जल्दी से मैं अपनी लूट करने लगता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं एल शेप तक लूट कर ही रहा था कि तभी मुझे अचानक से लगता है कि मेरे आसपास कोई बंदा है। और गाइस जब मैं बैठ के आसपास चेक करता हूँ तो भाई इस बंदे को देखो, ये बंदा भी मेरी तरह बैठ के चल रहा था। और बंदे के दिखते मैं जल्दी से ट्रकोन निकालता हूँ और जंप शॉट मार के हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर इसको फिनिश करके मैं भाई यहाँ से सीधा भीमा शक्ति आ जाता हूँ। और यहाँ आने के बाद एक बंदा गाड़ी से आ रहा था और भी इस बंदे को मारने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन गाइस इस बंदे को इग्नोर करके मैं ऊपर की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक से ये बंदा ही मुझे देख लेता है और मुझे स्नाइपर का शॉट भी चिपका देता है। और यहाँ पर जब मैं मेड किट मारता था तो बंदा मेरे ऊपर नीरो छोड़ देता है, जिससे मेरी मेड किट भी यूज नहीं हो पाती है। और गाइस बंदा मुझ पर सीधा सीधा रश करने के लिए भी आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं दोबारा से मेड किट मार लेता हूँ और मेड किट के मरती में जल्दी से ऑस्कर चला के बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। और बंदा यहाँ पर मूवमेंट दिखाने लगता है, तो इसलिए पहले तो मैं जल्दी से रिपेयर किट मारता हूँ और रिपेयर किट के यूज होते ही मैं जल्दी से टावर के ऊपर से सीधा जंप करता हूँ और बंदे को ट्रगोन से काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। जब बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है तो मैं वॉल लगा लेता हूँ। देन जैसे ही बंदा खुद को पैक करके हील करने का ट्राई करता है, मैं स्काइलर चला के बंदे की ग्लोबल तोड़ के बंदे को ट्रगोन से फिनिश कर देता हूँ। तो अभी गाइस पूरे 2 किल करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ, मैं दिखता हूँ कि एक लास्ट बंदा बचा था और वो बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए भी आ जाता है, जिसको मैंने ऑस्कर से थोड़ा सा डैमेज दिया था, साथ ही ट्रगोन से भी थोड़ा डैमेज दिया था, लेकिन बंदा खुद को पैक कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से एक नेट कर देता हूँ। लेकिन गाइस ये जो बंदा है वो जल्दी से ऑस्कर का यूज करके मेरी ग्लोबल तोड़ देता है और सीधा मुझ पर रश भी करने लगता है। जिसके बाद मैं यहाँ पर होमर चलाता हूँ और होमर से जैसे बंदे को डैमेज लगता है बंदा ऊपर चला जाता है। और अभी गाइस बंदा काफी डैमेज था, तो इसलिए सीधा मैं ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ और जल्दी से ट्रगोन से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। उसी के साथ गाइस हमारा 3 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 25 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। लेकिन गाइस हमको और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसलिए मैं एक CS मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 35 रुपीज और विन करने पे हमको टोटल 55 रुपीज मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोअर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसीलिए गाइस अपने सीएस के फर्स्ट मैच के स्टार्ट होते ही मैं जल्दी से यहाँ पर डबल स्नाइपर लेके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन गाइस ये जो बंदा था वो काफी ज्यादा शातिर था। ये बंदा मेरे को सीधा मारने का ट्राई कर रहा था। मैं इसको डेजर्ट ईगल से काफी ट्राई कर रहा था मारने का, लेकिन जब मेरा शॉट मिस नहीं जा रहा था तो ये बंदा सीधा बॉडी मार के मुझे फिनिश करने की कोशिश करने लगता है और मेरी काफी ज्यादा एचपी जब चली जाती है तो इसीलिए फिर इस बंदे से बचने के लिए मैं यहाँ पर मूवमेंट करने लगता हूँ। लेकिन गाइस ये बंदा मेरे पीछे ही आ जाता है। काफी ज्यादा मैं ट्राई कर रहा था इससे भागने का, लेकिन ये बंदा सीधा आ जाता है। मैं मारने का ट्राई भी करता हूँ, एक शॉट लग भी गया था, लेकिन ये बंदा मुझे MP40 से ही फिनिश कर देता है। और गाइस जब सेकंड राउंड के अंदर भी मैं इसको AWM से मारने का ट्राई करने के लिए आ रहा था तो ये बंदा उल्टा मुझे फिर से MP40 से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। तो अभी गाइस 2 राउंड हारने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि इसको मैं AWM से नहीं मार सकता, तो इसलिए यहाँ पर मैं M1887X और साथ ही वुडपी का ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं M187 से बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन बंदे ने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था तो इसलिए वो मुझे पीछे से मारने का ट्राई कर रहा था। और जैसे ही सीधा आता है मैं सीधा बॉडी मारकर फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा एक राउंड के अंदर विक्ट्री हो जाता है। मगर फिर इसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं यहाँ पर कैंप करता हूँ और जैसे ही बंदा आता है उसको मैं 2-3 शॉट मारता हूँ, लेकिन ये मुझे 2 शॉट के अंदर ही मारकर फिनिश कर देता है। और इसी तरीके से थर्ड राउंड ही नहीं 4th राउंड के अंदर भी जब मैं इसे मारने आता हूँ तो ये बंदा मुझे MP40 से बॉडी मारकर एक और बार फिनिश कर देता है। तो अभी गैस लगातार 4 राउंड हारने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं इस कसम को हार जाऊंगा, लेकिन उसी के बाद वाले राउंड के अंदर मैं आता हूँ और सीधा इस बंदे को M1887 से सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर थर्ड राउंड के अंदर हमारा गेम बना था केप टाउन के ऊपर, तो इसलिए मैं आता हूँ और भाई जैसे बंदा मुझ पर रश करने के लिए आता है मैं थोड़ा सा नूब बॉक करता हूँ और बंदे के निकलती मैं वुड पी कर सीधा 1 टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर इसके बाद वाले राउंड के अंदर ये मुझे AWM से बॉडी शॉट मारकर फिनिश कर देता है। लेकिन गाइस उसके बाद मैं एक भी राउंड नहीं हारने वाला था, मैं पूरा ट्राई करता हूँ बंदे को मारने का, तो इसलिए यहाँ पर मैं वेट करता हूँ बंदे का। और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए मेरे सामने आता है मैं सीधा M1887 से हेडशॉट मारकर एक और राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। देन गाइस इस फैक्ट्री वाले राउंड के अंदर बंदा मुझे लॉन्ग रेंज में मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा बंदे को वुड पी कर लगातार 2 हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गाइस हमारा जो स्कोर है वो 5-5 का हो चुका था। तो अभी गाइस लास्ट राउंड के अंदर हम दोनों को कुछ भी करके बूया चाहिए था, तो इसलिए हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ग्लिच फायर देके हम दोनों एक दूसरे को मारने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बंदा आता है और उसको लगता है कि वो मुझे मार देगा, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर होल्ड करके बैठा हूँ और जैसे ही बंदा निकलता है मैं सीधा M1887 से हेडशॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ मस्त वाला बूया कर लेता हूँ, जिसके साथ हमारा 55 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी हो जाता है। देन गाइस मैं एक लोन वॉल का मैच ज्वाइन करता हूँ, जिसके अंदर भी एंट्री फीस हमारी 35 रुपीज थी और विन करने पे हमको 55 रुपीज मिलेंगे। और अभी गाइस इस मैच के अंदर आते ही जो बंदा है वो डेजर्ट ईगल ले लेता है। तो डेजर्ट ईगल चलाने में गाइस मैं काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो बढ़िया है, क्योंकि मैच के स्टार्ट होती मैं सीधा बंदे को मारने के लिए उसके मुंह पे पहुंच जाता हूँ और बंदा आंख फेंक के सीधा जैसे मेरे मुंह पे आता है मैं सीधा डेजर्ट ईगल से 1 टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अभी गाइस फर्स्ट राउंड में इतना गंदा हेडशॉट खाने के बाद सेकंड राउंड में बंदा थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मैं आता हूँ सीधा ओपन में और ओपन में आके जैसे बंदा मुझे फायर देता है मैं एक और बार 1 टैप मार के अपने सेकंड राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेता हूँ। और इस तरीके से अपने थर्ड राउंड के अंदर यहाँ पर मैं पहले थोड़े कैंपिंग करता हूँ और जैसे ही बंदा मुझे मारने के लिए आता है मैं सीधा जाता हूँ और M187 से बंदे को 2 शॉट मारकर सीधा फिनिश कर देता हूँ। लेकिन गाइस हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद वाले राउंड के अंदर जब मैं बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था तो बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसलिए मुझे अभी इस बंदे से पीछे की ओर भागना पड़ता है, लेकिन तब तक बंदा सीधा आ जाता है मुझ पर रश करने के लिए। मैं बंदे को डैमेज देता भी हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। मगर ऐसा हमेशा थोड़ी ना हो सकता है। उसके बाद वाले राउंड के अंदर जैसे बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है, यहाँ पर मैंने मिग 10 ले रखी थी और बंदा जैसे मेरे मुंह पे आता है मैं मिग 10 से सीधा हेडशॉट मारकर उल्टा बंदे को ही फिनिश कर देता हूँ। लेकिन गाइस ये जो बंदा है ये भी कमजोर नहीं था। इसके बाद वाले राउंड के अंदर जब मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ तो ये बंदा मुझे उल्टा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। बाकी फिर इसके बाद वाले राउंड के अंदर गाइस ये जो बंदा है वो यूएमपी ले लेता है और जब मैं यूएमपी से इसको मारने के लिए आता हूँ तो ये सीधा फिर से मुझे हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। तो अभी गाइस 3 राउंड हारने के बाद मुझे कुछ भी करके इस वाले राउंड के अंदर बूया करना ही था, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाता हूँ और भाई इस बार फिर से बंदा आता है और फिर से सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। भाई पता नहीं क्या आत्मा आ गई इस बंदे के अंदर। तो अभी गाइस लगातार 4-4 का स्कोर हो गया था, तो इसलिए लास्ट वाले राउंड के अंदर मैं यहाँ पर डबल M82 भी ले लेता हूँ ताकि मैं बंदे की ग्लूवल तोड़ सकूं और M82 का डैमेज भी काफी अच्छा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक भी गोली बंदे को लगी नहीं रही थी, तो इसीलिए कैसे भी बंदे को मारने के लिए मुझे नीचे कूदना पड़ता है और यहाँ पर बंदा मुझे मारने का ट्राई भी कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे
बंदा मार नहीं पाया। मगर गैस यहाँ पर मैं पूरा तैयार था और इसलिए जैसे मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है मैं जल्दी से यहाँ पर M2B के 2 शॉट मारकर फाइनली अपनी इस गेम के अंदर मस्त वाला बूया कर लेता हूँ और साथ ही 55 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर इसी तरीके से गैस मैं और भी काफी सारे लोन बॉल मैचेस खेलता हूँ और उनके अंदर बूया भी करता हूँ। तो अभी गैस मैंने फाइनली काफी सारे मैचेस खेल लिए थे, जिसके बाद अभी मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसीलिए गैस मैं जल्दी से अपने गेम क्लैश ऐप को ओपन करके देखता हूँ और जैसे मैं अपनी ऐप को ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझको टोटल 807 रुपए दिखा रहा था, जिसको कि देख के गैस मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो इसलिए जल्दी से मैं अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा देता हूँ। बाकी गैस मुझे मेरे पैसे 15 मिनट के अंदर ही मिल भी जाते हैं। तो इसीलिए अभी जल्दी से एंजेलिक पेंट निकालने के लिए मैं जल्दी से अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। तो गैस रेड एंजेलिक पेंट निकालने के लिए हमको कम से कम 1000 डायमंड तो चाहिए थे। तो इसीलिए मैं जल्दी से मेंबरशिप सेक्शन के अंदर जाके 800 रुपीज की मंथली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ, जिसके परचेस होते ही गैस हमको तुरंत ही 1050 डायमंड मिल जाती है। तो गैस अभी डायमंड होने के बाद मैं जल्दी से एंजेलिक पेंट निकालने के लिए आ जाता हूँ और अभी मेरे पास कोई भी एंजेलिक पेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे इनमें से एक एंजेलिक पेंट तो निकालना ही है। तो इसीलिए फिर एंजेलिक पेंट लेने के लिए मैं सबसे पहले तो एक सिंगल स्पिन मार के देखता हूँ, लेकिन गैस सिंगल स्पिन मारने पे हमको सिर्फ 2 टोकन ही निकलते हैं। तो इसीलिए गैस अभी एंजेलिक पेंट लेने के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से 5 वाली स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ और गैस इसको मैं स्किप नहीं करता हूँ क्योंकि ये देखने में मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी गैस जब तक मैं स्पिन कर रहा हूँ तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि इन सभी एंजेलिक पेंट में से मुझे कौन सी एंजेलिक पेंट निकलेगी। और गैस आप लोग मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों के पास टोटल कितने एंजेलिक पेंट्स हैं। जिसके पास भी सबसे कम एंजेलिक पेंट होंगे उसके आईडी पर मैं कोई एक एंजेलिक पेंट निकाल के देने वाला हूँ, जिसके लिए गैस इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 2000 लाइक्स का, जैसे गैस इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का लाइक कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं आपकी आईडी पर आपका मनपसंद कोई भी एक एंजेलिक पेंट निकाल कर दूंगा। बाकी देखो गैस अभी बातों बातों में हमारे कितने सारे डायमंड जा चुके हैं और अभी तक हमको एक भी एंजेलिक पेंट नहीं निकला है। तो इसलिए फिर गैस यहाँ पर मैं फ्री फायर वाला काला जादू करने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक नूबड़ा सा कैरेक्टर ले लेता हूँ और उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली इसको मैं सीधा नूबड़ा बना देता हूँ और उसी के साथ हमारी गेम की जितनी भी हिस्ट्री है उसको मैं क्लियर कैच कर देता हूँ। इतना करने के बाद जैसे मैं अपनी एंजेलिक पेंट के अंदर स्पिन मारता हूँ वैसे गैस मुझे फाइनली कुछ भी नहीं निकलता है। लिटरली गैस इतना ज्यादा स्पिन करने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं निकल रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमको कुछ निकलेगा भी या फिर नहीं। और गैस ये मैं बोल ही रहा था कि तभी फाइनली हमको ग्रीन एंजेलिक निकल जाती है, जिसके निकलती गैस मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। बाकी गैस जब मैं इसको पहन के देखता हूँ तो ये वाली एंजेलिक पेंट भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मगर गैस मुझे कुछ भी करके रेड एंजेलिक पेंट चाहिए थी, तो इसलिए मैं दोबारा स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। और गैस अगर आप लोग अभी मेरे डायमंड देखो तो मेरे पास सिर्फ 312 डायमंड बचे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी डर लग रहा है कि मुझे यहाँ पर मेरी रेड एंजेलिक पेंट मिलेगी या फिर नहीं। साथ ही गैस अगर मेरे पास 200 कॉइन हो जाती है तो मैं टोकन से भी इसको एक्सचेंज कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मुझे 200 टोकन मिलेंगे भी। और गैस जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, लास्ट 2 स्पिन मारने के बाद भी मुझे रेड एंजेलिक पेंट नहीं निकलती है। और गैस अभी इस मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी देर से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हमारी बेकार चली गई। लेकिन गैस जैसे कि तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूँ और कुछ टाइम और वेट करता हूँ। 2-3 दिन वेट करने के बाद मेरे पास और भी डायमंड हो जाते हैं हमारी मेंबरशिप के थ्रू। और गैस अभी बीच में 2 दिन मुझे जो डायमंड मिले थे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो 100 डायमंड खर्च कर लिए थे, तो इसलिए अभी आपको यहाँ पर 50 डायमंड ही दिख रहे हैं। लेकिन गैस हमारी ये जो डायमंड है इनको जल्दी से मैं अपने एंजेलिक पेंट के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी एक के 2 स्पिन कर सकता था, तो इसलिए जो मैं पहला स्पिन करता हूँ उससे हमको 2 टोकन निकल जाती है, जिसके बाद गैस अभी मैं सिर्फ एक ही स्पिन कर सकता था, तो इसीलिए मैं आंख बंद करके सीधा लास्ट स्पिन कर देता हूँ। और गैस लास्ट वाली स्पिन के अंदर भी हमको 2 ही टोकन निकलते हैं। मगर गैस बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक्सचेंज के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल 201 कॉइन आ चुकी है और हमारा रेड एंजेलिक पेंट हमको पूरे 200 टोकन से मिल रहा है। तो अभी गैस फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं अपने रेड एंजेलिक पेंट को जल्दी से एक्सचेंज कर लेता हूँ। और गैस एक्सचेंज होते ही फाइनली हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर हमारा फेवरेट रेड एंजेलिक आ चुका है और उसी के साथ ग्रीन एंजेलिक भी मिल चुका है और भाई वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए गैस अभी मैं जल्दी से अपने रेड एंजेलिक को इक्विप कर लेता हूँ। बाकी गैस अभी देखो हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी रेड एंजेलिक पेंट होने के बाद बिल्कुल यूट्यूबर्स वाली आईडी लग रही है। तो गैस अभी बाइंग एंजेलिक पेंट बाय प्लेइंग टूर्नामेंट के सीरीज से हम लोगों ने फाइनली 2 एंजेलिक पेंट निकाल ली है, एक तो मेरा फेवरेट रेड वाला और दूसरा भी मेरा फेवरेट ग्रीन वाला। बाकी इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है गैस मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी गैस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #रेड एंजेलिक पेंट जरूर से लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। बाकी चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ इस वीडियो को हाइप कर देना और हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गैस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।